Good morning students, I am science teacher Sana Bano. Now we discuss chapter number 11 transportation in animals and plants. इस मॉड्यूल में हम एक्सक्रीशन एनिमल्स एंड ह्यूमंस पढ़ेंगे. मीन्स ह्यूमंस में और एनिमल्स में किस तरह एक्सक्रीशन होता है. ओके, एक्सक्रीशन मतलब कि हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाना. द रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. आगे बात समझ में. तो हर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होता है. ओके, मतलब मीन्स कि उनकी बॉडी में से जब वो फूड खाएंगे डाइजेशन होएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा और वो बॉडी से किस तरह रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं. तो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 5 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ओके, इस एनिमेशन के थ्रू आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आएगा. चैप्टर के फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में फॉर्म होते हैं. A large variety of waste products are formed during various activities that takes place in the body of all living organism. ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं और अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएं यानी इकट्ठे हो जाएं तो हमारी हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, यानी हेल्थ पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं. The waste materials are toxic and if they get accumulated in our body, they adversely affect our health. तो इसलिए इन substances को, waste materials को body से remove करना बहुत ज़रूरी है. So, these substances, these materials must be removed from the body. And this process by which the waste products or materials produced in the cells of the body of the living organisms is called excretion. यानी वो प्रोसेस जिससे वेस्ट मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन. और जो भी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया किस तरह वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में होता है, कैसे फॉर्म होता है और किस तरह हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है. अगर हम अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं करेंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकता है. ओके, तो ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, मतलब ये नेचुरली है कि फूड हमने खाया और उसका वेस्ट प्रोडक्ट बना और वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. एक्सक्रीशन इन एनिमल्स टॉपिक है आपका. देखिए डायग्राम है, इसमें आपको 2 किडनीज नज़र आ रही होंगी, बीन शेप्ड की किडनी है. ओके, यूरेटर्स हैं और इन यूरेटर्स किडनी क्या करती है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्ट्रेशन करती है ब्लड को और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इन यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं. ओके, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर हो जाता है. और यूरिन, तो यूरिन भी हमारा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है. तो इसके बारे में भी हम जानते हैं. और ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक्सक्रीशन इन डिफरेंट ऑर्गन्स. हम बात करेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है. फ्रेंड्स, अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम या हाइड्रा, तो इनमें मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी से रिमूव होते हैं. किसके द्वारा रिमूव होते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा बॉडी से रिमूव होते हैं. डिफ्यूजन तो पता है ना आपको, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन.
तो जब इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ जाता है तो डिफ्यूजन से उसे ये ऑर्गेनिजम्स रिमूव कर देते हैं. So in simple organisms like amoeba, paramecium and hydra, most of the waste products are removed through the body surface by diffusion. ये तो हो गई सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म्स और लीचेस में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, और इंसेक्ट्स में जैसे कि कॉकरोचेस में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. ये स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. और वर्टिब्रेट्स यानी वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. तो वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के लिए कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं? किडनीज. So in some organisms like amoeba, paramecium and hydra, the waste products are removed through the body surface by diffusion, and in some organisms like earthworms and leeches, special excretory organs are present and these organs are called nephridia. And in insects like cockroaches, Malpighian tubules are the excretory organs, whereas in vertebrates the kidneys are the excretory organs. फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से एक्सक्रीशन होता है, यानी डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं. जिस भी तरह से वेस्ट मटेरियल्स या केमिकल्स बॉडी से रिमूव किए जाते हैं वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर. किस पर? इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जैसे कि फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं और अमोनिया डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. कुछ लैंड एनिमल्स यानी वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स और स्नेक्स, ये सेमी सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड. So aquatic animals like fishes, they excrete ammonia, and some land animals like birds and reptiles like lizards and snakes, they excrete semi-solid uric acid. And in humans, the major excretory product is urea. Humans में major excretory product है urea. अब बात करते हैं excretion in humans की. फ्रेंड्स, ह्यूमंस में बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज में वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक्सक्रीशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेज से होता है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है, आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें किस तरह रिमूव होता है वेस्ट प्रोडक्ट? डिफ्यूजन्स के थ्रू, है ना. और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स है लाइक अर्थवर्म है, लीचेस है, इनके अंदर अलग ऑर्गन्स होते हैं, नेफ्रिडिया ऑर्गन्स बोलते हैं उसको हम. कॉकरोच में क्या होती है? मेल्फिजियन ट्यूब्स होती हैं जिससे वो एक्सक्रीट कर सकते हैं अपनी बॉडी में से जो भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसे एक्सक्रीट कर देते हैं. और ह्यूमन बॉडी में से यानी कि एनिमल्स में से जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन होती है वो अपनी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं. ओके, तो इस तरह ये एक्सक्रीशन वेज हैं. वेरियस एनिमल्स हैव वेरियस वेज फॉर एक्सक्रीशन. फिर इसके बाद हमने देखा कि अलग अलग केमिकल वेस्ट बनते हैं, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट भी इनका अलग अलग होता है. जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स ले लो, फिशेस है लाइक फिशेस, है ना, उनके अंदर क्या होता है? अमोनिया बनता है और अमोनिया वो वाटर में ही रिलीज़ कर देते हैं. इसी तरह बर्ड्स और रेप्टाइल्स, लिजर्ड, स्नेक, इनके अंदर सेमी सॉलिड यूरिक एसिड बनता है. ओके, और जो मेजर हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, इसमें मेजर प्रोडक्ट में यूरिया फॉर्म होता है. तो मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि
मेन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स में कौन सा है हमारा, यूरिया है। ओके, तो इस तरह के आप अपनी नोट्स कॉपी में इन्हें लिख सकते हैं। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस तो किस तरह होता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स किस तरह अलग अलग पार्ट से एक्सक्रीशन होता है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स है, स्किन है ना, किडनी है, ये हमारे ऑर्गन्स हैं जिससे कि क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ह्यूमन बॉडी हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द बॉडी। दिस ऑर्गन्स आर लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन एंड किडनी। अब इस एनिमेशन के थ्रू आप इस टॉपिक को भी क्लियर कर पाओगे। जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, यूरिया और कुछ सॉल्ट्स। ये अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स जो बॉडी में फॉर्म होते हैं, इनको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स formed in the body, and these organs are large intestine, lungs, skin and kidneys। और ये organs कौन कौन से हैं? ये organs हैं large intestine, lungs, skin और kidneys। फ्रेंड्स, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर में पढ़ा था कि अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फीसेस फॉर्म होते हैं, और ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट मटेरियल फीसेस के फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस। समझ आया ना आपको? द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। और फ्रेंड्स, हमने रेस्पिरेशन के चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान जब बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक वेस्ट मटेरियल है बॉडी के लिए, और इसे लंग्स के थ्रू एक्सहेलेशन के समय रिमूव कर दिया जाता है। So the carbon dioxide that is produced during the process of respiration is removed by the lungs during the process of exhalation. हमारी स्किन भी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करती है और एक्सेस वाटर और कुछ सॉल्ट्स को बॉडी से स्वेट के फॉर्म में बाहर निकालती है। अब ये स्वेट क्या है? स्वेट यानी पसीना। ये वो लिक्विड है जो स्वेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं स्किन में। सो स्वेट इज अ लिक्विड वेस्ट secreted from the sweat glands in the skin, and skin removes excess water and salts in the form of sweat. फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में स्वेटिंग के दो फंक्शंस हैं। पहला तो हमने अभी डिस्कस किया कि इट रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सम सॉल्ट्स एज लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि पहला फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया कि स्वेटिंग के प्रोसेस से बॉडी में से एक्सेस वाटर और कुछ सॉल्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरा फंक्शन क्या है? स्वेटिंग का दूसरा फंक्शन है इट कूल्स आवर बॉडी ड्यूरिंग समर्स। स्वेटिंग के प्रोसेस से हमारी बॉडी समर्स में कूल होती है। कैसे? समर्स में स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है। ये स्वेट बॉडी से इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए? इवेपोरेशन के लिए चाहिए हीट। When sweat evaporates from our body, it takes with it the heat required for evaporation from our body. और ये हीट कहाँ से मिलती है? ये हीट बॉडी से ली जाती है। बॉडी हीट लूज करती है और स्वेट के इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। तो समझ आया आपको किस तरह से समर्स में स्वेटिंग से कूलिंग होती है? एंड इन दिस वे आवर बॉडी लूजेस हीट एंड मेक्स अस फील कूल
ड्यूरिंग समर्स। कभी कभी फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों में हमारे कपड़ों पर वाइट पैचेस फॉर्म हो जाते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑन अ हॉट समर डे वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स, स्पेशली अंडर आर्म्स के एरिया में। और ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ये वाइट पैचेस बनते हैं हमारे स्वेट में, पसीने में जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी वजह से। स्वेट तो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट्स हमारे कपड़ों पर रह जाते हैं। तो समझ आया आपको व्हाई डू वाइट पैचेस फॉर्म? द वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड बाय द सॉल्ट्स लेफ्ट ऑन द क्लोथ्स व्हेन द वाटर प्रेजेंट इन द स्वेट इवेपोरेट्स। तो ये तो हो गई स्किन की बात कि स्किन वेस्ट मटेरियल्स को कैसे रिमूव करता है बॉडी से। कैसे करता है? स्वेट के थ्रू। अब फ्रेंड्स, हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनीज। Kidneys are the main excretory organs in our body. Kidneys help in removing urea, waste salts and excess water from the blood in the form of urine. किडनी हमारी बॉडी से यूरिया को, वेस्ट सॉल्ट्स को और एक्सेस वाटर को यूरिन के फॉर्म में रिमूव करता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, एंड द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर्म एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हमने समझा था कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट वेज में एक्सक्रीशन होता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स। इन अमीबा, पैरामीशियम एंड हाइड्रा, सिंपल एनिमल्स, excretion takes place through the body surface by diffusion. In some organisms like earthworms and leeches, excretion takes place by nephridia. Nephridia are special excretory organs. And in some organisms like insects, say for example cockroaches, excretion takes place through special excretory organs that are called Malpighian tubules. And in vertebrates, excretion takes place through kidneys. Then we discussed that removal of waste from the body depend on the availability of water. Fishes excrete ammonia, birds and reptiles excrete semi-solid uric acid, and humans, they excrete urea. We discussed that humans have specialized organs for excretion. Waste material like undigested food in the form of feces is removed from large intestine. Carbon dioxide is removed by the lungs, and skin also acts as an excretory organ. It removes excess water and some salts in the form of sweat. And kidneys, they are the main excretory organs of human body, and they remove urea, waste salt and excess water in the form of urine. We also discussed that sweating performs two functions in the body. First, it helps remove excess water, some salts and other waste from the body, and it cools our body during summers. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इस एनिमेशन के थ्रू आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरह हमारी बॉडी में से एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा है लंग्स, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, स्किन, किडनी, ये सभी हमारे क्या हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिनसे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है। आया था समझ में आपको? तो इसके नोट्स, आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपनी नोट्स कॉपी में लिखें और उसे लर्न करें। थैंक यू।